इबरत की जा है तमाशा नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान तो 100 बरस का है लेकिन पल की खबर नहीं। आज मैं 5 ऐसी मौत, अचानक मौत आपको दिखाऊंगा जो रोंगटे खड़े कर देंगी। कि 5 बंदों की मैं आज आपको ऑनलाइन मौत दिखाऊंगा कि कैसे मौत ने उनको अपनी लपेट में ले लिया जबकि वो दुनियादारी के कामों में मसरूफ थे। इसलिए इस नसीहत अमोज़ वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ रहें और आखिर में मैं आपको 5 वीडियो भी दिखाऊंगा। दुनिया में हर इंसान बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आता है लेकिन इसके मंसूबे हजारों सालों के होते हैं। तो पल भर की ये खबर भी नहीं होती कि अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से डर कर जिंदगी गुजारता है ना, तो फिर उसे जिंदगी की कदर भी होती है और इस जिंदगी के बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी की फिक्र भी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हमेशा यही तालीम दी कि दुनिया की जिंदगी को एक सफर समझें और मुसाफिर की तरह जिंदगी बसर करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में जिंदगी ऐसे गुजार जैसे तू एक अजनबी और मुसाफिर है, और ए अब्दुल्ला, हमेशा अपने आप को अहले कब्र वालों में शुमार कर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु जब भी इस हदीस को बयान करते तो अपने शागिर्दों को ये नसीहत फरमाया करते थे, जब तुम सुबह कर लो तो फिर शाम का इंतजार ना किया करो। हो सकता है कि शाम से पहले ही बुलावा आ जाए, और जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना किया करो। हो सकता है सुबह आने से पहले ही मोहलत खत्म हो जाए। और साथ ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने शागिर्दों को यह भी फरमाया करते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर दिन को अपना आखिरी दिन और हर शब को अपनी आखिरी शब समझो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक सांस के बाद दूसरी सांस का भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए मामलात अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ ले आओ और किसी गरीब का हक खाने से पहले ये सोच लो कि ये हक के पैसे जो खा रहे हो सकता है आपको नसीब होने हैं या नहीं हो। शराब को हाथ लगाने से पहले सोच लो, हो सकता है आप एक घूंट शराब का पियो, दूसरा घूंट भी नसीब ना हो और आपको बख्शिश और मगफरत करने का मौका भी ना मिले। इसलिए मेरे दोस्तों, हर वक्त हर पल मौत की फिक्र करो और ना खत्म होने वाली जिंदगी जो आखिरत है उसकी हमेशा फिक्र में रहा करो और दुनिया को एक सफर समझो। दुनिया एक ऐसे ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसे ही है जैसे दरख्त के नीचे क़याम किया और वहां से फिर चले गए। ये दुनिया का सफर भी एक मुसाफिर की जैसा है, इसलिए हजारों सालों के लिए ऐसे मंसूबे तैयार ना करो। ये छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी, इतनी सी हमारे पास मोहलत है कि हम बस अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा कर लें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल लें। यकीन करें, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को अपना लेंगे ना तो फिर आपको मौत से भी डर नहीं लगेगा। फिर जो आशिक लोग हैं ना, फिर वो मौत से डरते नहीं, क्योंकि उनके लिए फिर जो जिंदगी असल में होती है ना, वो आखिरत वाली जिंदगी है जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। यार ये जिंदगी तो खत्म होने वाली है। इस दुनिया में है तो पता, आज दिल का अटैक इतना ज्यादा हो गया है कि शाम को आप किसी से बात होती है कॉल पे और पता चलता है सुबह उसकी वफात हो गई है। पहले होता था बंदा बीमार होते थे 6-6 महीने, 1-1 साल पहले बीमार होना, लेकिन आज देख लो बीमारी से जो बहुत कम लोग, जो अपनी लंबी जो बीमारी है उससे बहुत कम लोग मर रहे हैं। आजकल हादसाती अचानक अमवात में इजाफा इतना ज्यादा हो गया है। ये आपको वीडियो विचार में स्क्रीन के साथ चल रही है, देखिए कैसे वो अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे और कैसे मौत ने उनको अपनी आगोश में ऐसे सुला लिया, कैसे मौत ने दबोच लिया। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, हर वक्त अल्लाह से डरो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो। यकीन करो कि जब ये काम करोगे फिर आपको मौत से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जहां जाना है वहां फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, वहां अबू बकर सदीक होंगे, वहां उमर फारूक होंगे, और जहां फिर आपने जाना है हज़रत अली पाक होंगे, हज़रत उस्मान गनी होंगे। देखो कितने कितने प्यारे सहाबा वहां होंगे और कितने कितने प्यारे अल्लाह के वली वहां होंगे। इससे ज्यादा आपको मैं करीब करूं मौत के और मोहब्बत आपको दिलाऊं, दुनिया से नफरत दिलाऊं और आखिरत से मोहब्बत दिलाऊं। एक जुमला मैं यहां कहना चाहता हूं कि आपके माँ बाप भी वहां होंगे, आपके जो बहन भाई दुनिया से चले गए वहां होंगे, आपके अजीजों कारब भी वहां होंगे। और इस एक शर्त है उनसे मुलाकात की, सिर्फ एक शर्त है कि आप जन्नत के हकदार बन जाएं। और जन्नत के हकदार आप कैसे बनेंगे? आप जन्नत के हकदार ऐसे बनेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके। आप जन्नत के हकदार कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे किसी का हक मत खाओ। आज ही अगर किसी से ज्यादती की है तो माफी मांग लो, इससे पहले कि देर हो जाए। शराब नोशी कर रहे हो तो आज ही खत्म कर दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई पता नहीं अगला लम्हा आपका है या नहीं, लेकिन इन चीजों की बख्शिश फिर नहीं होगी। आज वक्त है, आज जिस्म भी है, इसमें रूह भी है। कल जिस्म तो होगा लेकिन रूह नहीं होगी। आज वक्त है मुसलमानों, आज वक्त है, लौट आओ। अगर रिश्वत ली है किसी से तो उसे फोन करो, वापस कर दो रिश्वत, कहो नहीं लेनी रिश्वत, मेरी जिंदगी का तो एतबार नहीं, मुझे पता नहीं अगला दिन मेरे मुझे नसीब होना भी है कि नहीं। उसके नबी का वास्ता डाल के पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत कर लो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आज तौबा कर लो, पिछले सारे गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। और अगर किसी को कत्ल करने का इरादा रखते हो तो आज ही उस इरादे को तर्क कर दो, कैंसिल कर दो। ना 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 ना, मैं कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर मैं कत्ल करूंगा तो वो बंदा जो मकतूल है वो तो दुनिया से चला गया है, जो मर गया है, मैं उससे माफी कैसे
कैसे मांगूंगा? अगर मुझे मोहलत ही ना मिली, उसके मकतूलीन के वारसों से मैं माफी कैसे मांगूंगा? अगर मैंने माफी ना मांगी तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले जिस चीज में फैसला होगा वो खून के मामलात का फैसला होगा। आज ही इस प्रोग्राम को जो आपने कत्ल का इरादा बनाया इसको तर्क कर दो। रिश्वत, सूद, अगर सूद ले रहे हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जो बंदा सूद लेता है वो ऐसे ही उसने अल्लाह से जंग की या अल्लाह के नबी से जंग की। ये जंग के मुतरादिफ है। कौन अल्लाह से अल्लाह के नबी से जंग करेगा? सूद के काम आज से तर्क कर दो। अगर किसी बैंक से ऐसे सूद का काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, खत्म कर दो। कहो नहीं मैं नहीं करूंगा आज के बाद ये सूद का कारोबार। क्यों नहीं करूंगा? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज सांस ले रहा हूं, आज जिसमें रूह है और रूह नहीं होगी, पता नहीं अगली सांस नसीब भी होनी है या नहीं होनी है। मेरे मुसलमानों, आपको थोड़ी सी वीडियो तो लंबी होगी है, लेकिन समझाने की खातिर आपसे मैं इल्तमास करता हूं, आपसे इल्तिजा करता हूं, दर्दमंदाना आपसे अपील है, हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह के लिए लौट आओ दुनिया से इससे पहले कि देर हो जाए। लौट आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ। देखिए कैसे रहमतें आप पर बरसती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा उम्मती वापस आए, मेरे पास आए और मैं इसके सारे गुनाह अल्लाह से माफ करवा दूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे नबी जो सारी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे, उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए, आज हमने अपने नबी को क्या दिया? यार क्या दिया हमने अपने नबी को, जो हमारे लिए गारों में रोते रहे, जो हमारे लिए बाजारों में, जो हमारे लिए हर जगह पर दुआएं करते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैंने एक दर्जा जब दोज़ख का ए नबी आपकी उम्मतियों में देखा है, तो ज़ाहिर कतार 3 दिन मेरे नबी की हालत देखने वाली थी। ए मेरे मुसलमानों लौट आओ, ए मेरे प्यारे भाइयों लौट आओ, मेरे करीम नबी आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम आज लौट आओ, आपके पिछले गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे। लौट आओ इससे पहले कि देर हो जाए। छोड़ दो ये दुनिया, ये कुछ भी नहीं है, ये धोखा है, ये सारा सर धोखा है, ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम हाथ जोड़ के ये गुलाम, ये अदना नाचीज सा बंदा हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करता है, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, छोड़ दो ये गुनाह बुराइयों वाले काम। लौट आओ, अल्लाह की रहमत आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह के वास्ते लौट आओ इससे पहले कि देर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मौत की सख्तियां हमसे आसान फरमाए और हमें और अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान वाली मौत नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन।